गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप लोग को आज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये जो वॉइस के बारे में जो एक्सप्लेनेशन में जो कर रहा था वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के ही अंतर्गत है। इसलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्सप्लेनेशन में करना चाहूँगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस कहने का मतलब कि हमें ये जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस है क्या। इसे समझने की आवश्यकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का, कोई भी सेंटेंस का जो उसका फॉर्म है, उसकी जो रूपरेखा है, उसमें परिवर्तन होता है, किंतु बट नॉट द सेंस ऑफ मीनिंग। लेकिन उसके मीनिंग के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द changing of form of a sentence but not change the sense of meaning। कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वाक्यों के रूप में परिवर्तन होता है, किंतु उसके अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसकी परिवर्तन वाक्य के रूप में होती है, मतलब उसके फॉर्म में परिवर्तन होता है, किंतु उसके मतलब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक सिंपल सा सेंटेंस हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए, जैसे मान लीजिए लेते एक सेंटेंस कि ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट मतलब वह ईमानदार है। वह ईमानदार है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। अब इसी को हमको चेंज करके लिखना है। फॉर्म जो है इसका चेंज होना चाहिए, किंतु मतलब में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। मतलब ये हुआ कि वह बेईमान नहीं है। मतलब ये बात क्लियर है कि वह ईमानदार है। तो ये बात क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जो वाक्य का जो रूपरेखा है उसमें परिवर्तन हो गया है, किंतु उसका मतलब में कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहने का यहाँ मूल यही है कि उसके मतलब में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीका से हम लोग जब ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब बहुत प्रकार के सेंटेंस होता है जिसको हम लोग जो है चेंज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो इस तरह से देयर आर
फॉलोइंग चेंजिंग इन sentences there is। तो भाई क्या है, सबसे पहला है आपका रिमूव टू। सबसे पहला हम लोग को रिमूव टू को पढ़ना है। दूसरा में यदि पढ़ना है तो वो है आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस। उसी तरीका से फिर आपका जो है तीसरा में आपका जो है तीसरा में जो आपका है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चौथा में आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस वाइस वर्सा। फिर आपका है असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड वाइस वर्सा। अगला पॉइंट हो जाएगा इम्फैटिक टू नॉन इम्फैटिक। इसको आप लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सेवन नंबर में आपको होगा सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस पर हम लोग धीरे धीरे सभी पर एक एक करके परिचर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग रिमूव टू के बारे में स्टडी करना है। हम लोग को रिमूव टू, फर्स्ट नंबर में रिमूव टू कि रिमूव टू किस प्रकार से हम लोग रिमूव करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रिमूव के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से रिमूव करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं, जैसे ही इज टू स्ट्रॉन्ग। इसको हमको रिमूव टू करना है। इस तरह के यदि सेंटेंस हो तो यहाँ पर टू है और ये आपका एडजेक्टिव है। कहने का मतलब इस प्रकार का सेंटेंस यदि टू और एडजेक्टिव हो तो इसको जब हम लोग चेंजिंग करते हैं तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है क्या, ये जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव को हमको चेंज कर देना होता है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में करना, चेंज करना है, मतलब एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देना है। उसके बाद हम लोग को दैन का प्रयोग करना है। उसके बाद प्रयोग करना है इट शुड बी या इट इज प्रॉपर।
इस बात का हम लोग को ध्यान रखना होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन हमारे वर्मा में किया गया है। वर्मा बुक में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसी जगह से मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ और आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये टू के बाद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है एडजेक्टिव होना चाहिए। और जब हम लोग रिमूव टू जब कर देते हैं, मतलब टू को जब हम लोग रिमूव करते हैं, मतलब टू को हटा देते हैं, तो डिग्री को जो है ये एडजेक्टिव है उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और उसके बाद दैन का प्रयोग करते हैं और इस तरीक़ा से जो है हम लोग उसको चेंजिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको बनाने का तरीका हो गया। इससे ही इज टू को हटा देना है क्योंकि इसको तो रिमूव कर देना है। टू को हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे और स्ट्रॉन्ग को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर दैन होगा। स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो ही इज स्ट्रॉन्गर दैन और उसके बाद इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी का हम लोग प्रयोग इस तरह से कर देंगे और इस तरीका से जो है ये आपका रिमूव टू हो गया। तो बहुत ही ये आसान है, सरल है, आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो है लिख लें, नोट कर लें और इसको रिवाइज करने का बराबर कोशिश करें क्योंकि बिना रिवाइज और बिना प्रैक्टिस का ये कंप्लीट नहीं हो सकता है। मतलब प्रैक्टिस अनिवार्य है। बिना प्रैक्टिस का आप इस पर कमांड नहीं हासिल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो है इज़ कंपल्सरी। उसी तरीक़ा से और भी हम लोग इसमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए सी इज़ टू लेजी, मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस है। तो इसमें जो है आपको बनाना है रिमूव टू। तो किस तरह से हम लोग बनाएंगे? तो सिंपल है, ये टू को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। सी इज, टू को हटा देना है। लेजी का कंपैरेटिव डिग्री में, क्योंकि ये आपको एडजेक्टिव है और इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हो जाएगा लेजी, लेजियर, लेजियर दैन, लेजियर दैन। उसके बाद इट शुड बी लिख देंगे। इट शुड बी, या इसके जगह पर इट शुड बी के जगह पर या आप इट इज़ प्रॉपर भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो ये लिखें या तो ये सेंटेंस लिखें। कोई एक सेंटेंस लिख देंगे यहाँ से जोड़ करके, दोनों में से कोई भी। और इस तरीक़ा से ये आपका रिमूव टू हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है रिमूव टू को जो है हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सेंटेंस और है जो इसको हम लोग यदि चेंज करते हैं तो उसको किस तरह से चेंज करते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक। अब इसको रिमूव टू करना है। देखिए हम लोग अब पहले ही इस बात को मैं बताया हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि वाक्य के रूपरेखा में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके अर्थों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है। तो इस वाक्य को हम लोग को दूसरा रूप से लिखना है। तो जैसे ये टू है, अब ये जो नियम है और ये नियम, ये दोनों का कैटेगराइज में अलग अलग कैटेगरी में हो गया। जैसे यहाँ केवल टू के बाद केवल लेजी वर्ड था, एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ इसमें टू के बाद एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो हो गया आपका सेकेंड टाइप का हो गया। और इसमें जो है हम लोग को नियम जो है अब दूसरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? इस टू के जगह पर हम लोग सो का प्रयोग करेंगे और इस टू के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे और एक अलग सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ। अलग सब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ कैन या कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड का, और उसके बाद यहाँ नॉट लगाएंगे, मतलब नेगेटिव वर्ड का, नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे।
तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ही इज, इस टू के जगह हो जाएगा ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है कि दैट, कि वह चल नहीं सकता है, मतलब ही कैन नॉट वॉक। कहने का मतलब कि यहाँ दैट के बाद एक सेंटेंस आपको जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ होगा। लेकिन एक बात कहीं ध्यान रखना कि यदि यहाँ पर ये इज है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है, सिंपल प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो यहाँ कैन नॉट का जो प्रयोग किया गया ये भी आपका सिंपल में ही होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, यदि ये इज के जगह वाज होता तो यहाँ पर कैन के जगह कुड हो जाता, मतलब कैन के जगह, ये कैन के जगह कुड हो जाता, क्योंकि ये पास्ट है तो कुड भी पास्ट में हो जाता, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग को जैसे ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो गलती हो जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं कि सी वाज टू वीक, मान लिया जाए, सपोज कर लेते हैं सी वाज टू वीक टू वॉक, मान लीजिए सेंटेंस दिया गया है, और ये मान लीजिए इसमें रिमूव टू हमको करना है इसके लिए, तो हम लोग इस परिस्थिति में कैसे कर सकते हैं? तो हो जाएगा सी वाज सो वीक दैट सी कुड नॉट वॉक। इस तरीक़ा से हम लोग जो है इसको सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो प्रयोग जो करते हैं इसमें टू को हटाने के लिए, ये आपका जो है टू के जगह पर सो का इस्तेमाल करते हैं, और इस टू के जगह डैट लगा करके मतलब एक अलग सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर इस सेंटेंस के अनुसार, मतलब पास्ट है तो कुड लगेगा, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव होता है, क्योंकि इसका मतलब जो होता है उस मीनिंग के अनुसार इसको कन्वर्ट किया जाता है, और इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी जो मैं आज जो बताया वो आपको रिमूव टू के बारे में बताया हूँ, और रिमूव टू में अभी जो है आपको रिमूव टू के बाद अब आपको फिर वॉइस के बारे में हम बताएंगे, और वॉइस के बारे में ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको संक्षिप्त तौर पर मैं किया हूँ, लेकिन उसको बृहद तरीक़े से और भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो इसमें जितने पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स को एक एक करके आपको बताएंगे। तो ये अगले क्लास में फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज का इतना ही क्लास रहेगा, फिर हम मिलेंगे।